हेलो स्टूडेंट्स, तो आज पढ़ लेते हैं बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक और टॉपिक, डायगोनल रिलेशनशिप। और मोस्टली इंपॉर्टेंट हम ध्यान देंगे लिथियम और मैग्नीशियम की डायगोनल रिलेशनशिप पे, यानी कि डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि टाइम इतना बचा नहीं है यार जो आपको पर यूनिट करवाई जाए। अब बस मोस्ट क्वेश्चन पढ़ लो और ये सोच लो कि यही क्वेश्चन पेपर में आएंगे और वही आप पढ़ के बढ़िया करके और करके आना, ठीक है। तो स्टार्ट कर दे रहा हूँ मैं लिथियम और मैग्नीशियम में डायगोनल रिलेशनशिप। तो पहले चेक कर लेते हैं कि यार ये डायगोनल रिलेशनशिप होती क्या है, ठीक है। डायगोनल रिलेशनशिप, अच्छा कभी नाम सुना आप लोगों ने रिलेशनशिप, है ना बेटे। डायगोनल रिलेशनशिप अरे बड़ी मजबूत और टिकाऊ होती है, शानदार होती है, जबरदस्त होती है भाई। देखो आवर्त 2 और आवर्त 3 यानी कि पीरियड सेकंड एंड पीरियड 3 के कुछ प्रारंभिक एलिमेंट आपस में विकर्ण समानता रखते हैं, जिसको हम विकर्ण संबंध कहते हैं। इसको हिंदी में बोला था विकर्ण संबंध। यार ये बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर में आपके अंदर इतनी अहमियत है ना इस टाइम कि आप 12th क्लास 10th वालों को पढ़ा सकते हो। पर अगर अब भी आप नहीं पढ़ा पाओगे तो सोचो कि कहीं ना कहीं आपने अपने आप को कमज़ोर कर रखा है इस एजुकेशन के मामले में। तो क्या करना है आपको, अपने आप को इम्प्रूव करना है। इम्प्रूव करो यार, जितनी सीखोगे इतना फ़ायदा होगा आपको, है ना। तो देखो बेटे आवर्त सेकंड यानी कि पीरियड सेकंड, आवर्त, ठीक है, आवर्त सेकंड, या मैं इसको कुछ लिख रहा हूँ इस टाइप से, आवर्त 2 तथा आवर्त, ठीक है, 3, आवर्त 3 के कुछ प्रारंभिक एलिमेंट, कुछ प्रारंभिक एलिमेंट, एलिमेंट मतलब तत्व, कुछ प्रारंभिक एलिमेंट, ओके, कुछ प्रारंभिक एलिमेंट, ठीक है, आपस में विकर्ण समानता रखते हैं, आपस में विकर्ण समानता रखते हैं, ठीक है, विकर्ण समानता रखते हैं, विकर्ण समानता रखते हैं, ओके, ठीक है। आवर्त सेकंड तथा आवर्त 3 के कुछ प्रारंभिक एलिमेंट आपस में विकर्ण समानता रखते हैं, जिसको हम कहते हैं, जिसे डायगोनल यानी कि डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं, यानी कि विकर्ण संबंध कहते हैं, रिलेशनशिप कहते हैं, ठीक है बेटे। तो इन छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दो, गलती को सुधारो जहाँ भी गलती हो रही है, क्योंकि आप कुछ बड़ा करने वाले हैं, ठीक है, आप कुछ बड़ा करने वाले हैं। अब वो बड़ा कुछ क्या है, वो अपना टारगेट आप बना के रखो। क्या टारगेट है आपका, जब तक आप टारगेट सेट नहीं करोगे ना तब तक उस टारगेट तक आप पहुँचेंगे नहीं। टारगेट सेट कर लो कि आज यहाँ तक पहुँचना है इस टाइम, कि मुझे यहाँ तक करना है, ये गोल है मेरा, ये टारगेट है मेरा, और आप उस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए कुछ भी करो, मेहनत करो, कैसे भी करके पहुँच के दिखाओ उस लक्ष्य तक, है नहीं है। तो डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखो मेरे पास, मैंने आवर्त सेकंड पकड़ लिया और मैंने आवर्त 3 पकड़ लिया, ठीक है, आवर्त मैंने 3 पकड़ लिया। आवर्त सेकंड लिथियम, आवर्त सेकंड के कुछ प्रारंभिक एलिमेंट है। सबसे पहले लिथियम है, लिथियम के बाद क्या था, बेरिलियम आता है, ठीक है, लिथियम बेरिलियम, और उसके बाद में मेरे पास बोरोन आता है, फिर मेरे पास कार्बन आता है, ठीक है। दिस वन इज फर्स्ट एलिमेंट, सोडियम होता है मेरे पास, मैग्नीशियम होता है, ठीक है, एल्युमिनियम होता है एंड सिलिकॉन होता है, ठीक है। ये सब प्रारंभिक आवर्त सेकंड के कुछ प्रारंभिक एलिमेंट है, आवर्त 3 के कुछ प्रारंभिक एलिमेंट है। दिस वन ए इसके साथ में ये रिलेशनशिप रखेगा, और बेरिलियम के साथ में एल्युमिनियम रखेगा, और बोरोन के साथ में भैया रखेगा कार्बन, ठीक है। तो ये होती है विकर्ण समानता, यानी कि लिथियम के गुण मैग्नीशियम से मैचिंग करेंगे, बेरिलियम के गुण एल्युमिनियम से, और बोरोन के गुण सिलिकॉन से मैचिंग करेंगे, और आगे को आप थोड़े बहुत और बढ़ा सकते हो। तो मोस्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा ये है, या तो आपसे ये पूछ लेगा लिथियम वाला, या पूछ लेगा आपसे बेरिलियम वाला, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक पूछ लेता, और आता है हर साल आगा पक्का ये। लिथियम और मैग्नीशियम में आपसे विकर्ण समानता पूछ सकता, बेरिलियम या एल्युमिनियम है, बाकी बोरोन सिलिकॉन को छोड़ दो, इनका कोई काम नहीं है, ठीक है, ये पेपर में नहीं आते। मोस्टली बस लिथियम मैग्नीशियम है, और बेरिलियम और एल्युमिनियम है ना। चलो फिर मैं एक चीज़ लिखवा दूं कि लिथियम मैग्नीशियम के साथ, लिथियम जो होता है वो भैया मैग्नीशियम के साथ, ठीक है, लिथियम मैग्नीशियम के साथ, ओके। फिर मेरे पास बोरोन बेरिलियम एल्युमिनियम के साथ, एल्युमिनियम के साथ, फिर और लिख दो, फिर मेरे पास भैया बोरोन सिलिकॉन के साथ, ठीक है। डायगोनल रिलेशनशिप रखता है, रिलेशनशिप रखता है, ठीक है, यानी कि लिथियम मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम एल्युमिनियम के साथ, बोरोन सिलिकॉन के साथ डायगोनल रिलेशनशिप रखता है। और भी बहुत सारे होंगे, आप आगे तक लिख सकते हो, लेकिन
छोड़ो से, इतने काफ़ी है। मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है मेरे पास, लिथियम और मैग्नीशियम में विकर्ण समानता। करवा दें फिर, तो फिर देखो फिर करवाएं यार इसको भी, यानी कि लिथियम तथा मैग्नीशियम में विकर्ण संबंध, यानी कि विकर्ण समानता। इसको इंग्लिश में आप लिख लेना कि डायगोनल रिलेशनशिप या विकर्ण संबंध कर दे रहा हूँ यार मैं, विकर्ण संबंध कर दे रहा हूँ, ठीक है। लिथियम तथा मैग्नीशियम में विकर्ण संबंध, यानी कि डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम। क्या बोला मैंने इंग्लिश में, डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम, है ना। तो अब देखो कुछ तुम्हें मैं पॉइंट बताऊं स्पेशल टॉपिक में। लिथियम का नाम सुना आपने, ठीक है, मैग्नीशियम भी सुना। लिथियम हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, इसके बारे में पता होना चाहिए। इतना हाईली रिएक्टिव होता है कि इसको अगर वायु में खुला छोड़ दोगे तो ये आग पकड़ लेगा, सोच लो। इसका जो मानक इलेक्ट्रोड वेव होता है वो होता है -3.04। अरे इतना इसके बारे में हमें कोई डिस्कस नहीं करना है, हमें डिस्कस करना है कि वो कौन कौन से कारण होंगे जिसकी वजह से दोनों के दोनों एलिमेंट विकर्ण समानता रखते हैं। 3 कारण बताऊंगा, बहुत जरूरी है। देखो, दोनों के दोनों समान विद्युत धनात्मक होते हैं, समान विद्युत ऋणात्मक होते हैं। इनकी जो पोलराइजेशन क्षमता होती है, यानी कि पोलराइजेशन पावर, ध्रुवण शक्ति, वो भी क्या होती है, समान होती है। इन 3 कारणों से, और भी बहुत से कारण होते हैं पर मोस्टली 3 ही लिखे हो काफ़ी हैं। इन 3 कारणों से ये भिन्न भिन्न, यानी कि ये आपस में समानता रखते हैं, ये आपस में एक दूसरे के समान गुण रखते हैं। अब वो कौन कौन से गुण है वो भी हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले ये देखो जरा, इस पॉइंट में मैं फोकस करने वाला हूँ बेटे, लिथियम और मैग्नीशियम में विकर्ण संबंध। देखो, लिथियम तथा मैग्नीशियम में विकर्ण समानता, ठीक है, विकर्ण समानता निम्नलिखित कारणों से होती है, निम्नलिखित कारणों से होती है, ठीक है, निम्नलिखित कारणों से होती है, निम्नलिखित कारणों से होती है, निम्नलिखित कारणों से होती है। चलो साहब, जरा पहला कारण मुझे बता दो कौन सा होगा। पहला कारण मेरे पास मिल जाता है यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे। देखो, लिथियम और मैग्नीशियम दोनों के दोनों समान विद्युत धनात्मक होते हैं। लिख दो आप, लिथियम तथा मैग्नीशियम दोनों कैसे होते हैं बेटे, समान विद्युत, ठीक है, समान विद्युत धनात्मक होते हैं, समान विद्युत धनात्मक होते हैं। बहुत बढ़िया। और कोई सेकंड नंबर और है, सेकंड नंबर है इसका, लिथियम तथा मैग्नीशियम कैसे होते हैं बेटे, समान विद्युत ऋणात्मक होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, समान विद्युत ऋणात्मक होते हैं, कोई अंतर नहीं होते हैं, ठीक है साहब। थर्ड नंबर है लिथियम तथा मैग्नीशियम दोनों की जो बेटे क्षमताएं होती हैं, दोनों की ध्रुवण शक्ति, पोलराइजेशन पावर, ध्रुवण शक्ति कैसी होती है, समान होती है। कैसी होती है बेटे, समान होती है। अब ये देखो, उपरोक्त कारणों से लिख देना आप, उपरोक्त कारणों से जो मेरे पास लिथियम तथा मैग्नीशियम है, निम्नलिखित विकर्ण समानताएं रखते हैं, विकर्ण समानताएं रखते हैं, समानताएं रखते हैं। पहले इतना जल्दी फास्ट, फिर पढ़ते हैं इसकी विकर्ण समानताएं कौन कौन सी हैं, जल्दी उतारो। अब कौन कौन सी विकर्ण समानताएं लिथियम और मैग्नीशियम शो करता है वो भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। देखो, लिथियम, पहला नंबर मेरे पास ये है कि लिथियम और मैग्नीशियम दोनों की समान एटॉमिक रेडियाई होती है। दूसरा नंबर ये है, दोनों की लगभग समान आयनिक रेडियाई होती है। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव में भी कोई विशेष डिफरेंट नहीं होता। नाइट्रोजन के साथ क्रिया करके नाइट्राइड बनाते हैं। इनके हाइड्रोक्साइड वीक होते हैं, यानी कि दुर्बल क्षार होते हैं, यानी कि वीक बेस होते हैं। जल में कम विलय होते हैं और जल अपघटित होकर ऑक्साइड बनाते हैं। कार्बोनेट भी इनका ऑक्साइड देते हैं। यानी कि कार्बोमेटेलिक कंपाउंड बनाते हैं, कार्ब धात्विक यौगिक बनाते हैं। तो बहुत सारे अंतर इसमें, मतलब बहुत सारी समानताएं इनमें आ जाती हैं। तो पहली समानताएं देखते हैं हम इसमें कि लिथियम तथा मैग्नीशियम की एटॉमिक
रेडियाई कैसी होती है बेटे, त्रिज्या रेडियाई लगभग समान होती है, लगभग कैसी होती है बेटे, लगभग समान होती है। ठीक है साहब, और होती कितनी है वो भी हम चेक कर लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, देखो लिथियम की होती है बेटे, एटॉमिक रेडियस की बात कर रहा हूं मैं, 1.34 एंगस्ट्रॉम। अच्छा ये बताओ 1.34 एंगस्ट्रॉम एक चीज का और लेंथ होती है, इसको बोलते हैं हम बॉन्ड लेंथ होती है किसी चीज की, किसकी होती है, डबल बॉन्ड की। डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितनी आती है बेटे, 1.34 एंगस्ट्रॉम आती है, जो जानते हो आप इसके बारे में। और अगर मैं मैग्नीशियम की एटॉमिक रेडियाई की बात करूंगा, बट यहाँ पे क्या है, एटॉमिक रेडियाई ऑफ लिथियम इज इक्वल टू 1.34 एंगस्ट्रॉम, तो मैग्नीशियम की भी इसी के आसपास होती है 1.36 एंगस्ट्रॉम। ओके, इन दोनों की ये एटॉमिक रेडियाई है, क्या बेटे, ये इन दोनों की एटॉमिक रेडियाई है। ओके, अबे ओके तो बोल दे करो यार, क्यों घबरा रहे हो, मेरे साथ पढ़ रहे हो आप लोग तो घबराने की क्या जरूरत है आप लोगों को भाई। देखो सेकंड नंबर इसका क्या है, सेकंड नंबर मेरे पास होगा इसका, दोनों की ना एटॉमिक रेडियाई के साथ साथ आयनिक रेडियाई भी लगभग समान होती है, यानी कि लिथियम तथा मैग्नीशियम, लिथियम तथा मैग्नीशियम की एटॉमिक रेडियाई भी कैसी होती है बेटे, लगभग समान होती है। ठीक है, लगभग समान होती है, लगभग कैसी होती है, समान होती है। ठीक है सर, दोनों की लिथियम और मैग्नीशियम की एटॉमिक रेडियाई लगभग समान होती है, बट यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, मिसअंडरस्टैंडिंग आयनिक रेडियाई। क्या कहा बेटे यहाँ पे, आयनिक रेडियाई, लिथियम तथा मैग्नीशियम दोनों की क्या हो गई है, यानी कि आयनिक रेडियाई, दोनों की लिथियम तथा मैग्नीशियम की आयनिक रेडियाई लगभग समान होती है। चलो साहब कितनी समान होती है वो भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। देखो लिथियम की मेरे पास जो आयनिक रेडियाई आती है वो आती है वो आती है तुम्हारे पास 0.60 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और जो मैग्नीशियम की होती है वो होती है 0.65 एंगस्ट्रॉम। तो लगभग दोनों ही कैसी है, समान है। एक चीज और है, लिथियम और मैग्नीशियम दोनों की विद्युत ऋणात्मकता में भी ज़्यादा अंतर नहीं होता है। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे थर्ड नंबर में कि भैया लिथियम तथा मैग्नीशियम दोनों की विद्युत ऋणात्मकता में, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, विद्युत ऋणात्मकता में भी कोई विशेष अंतर नहीं होता, कोई विशेष अंतर नहीं होता। अच्छा बेटा जरा बताओ मुझे, इसने बोला कि मैंने लिथियम तथा मैग्नीशियम दोनों की विद्युत ऋणात्मकता में भी कोई विशेष अंतर नहीं होता है। अच्छा ठीक है, लिथियम और मैग्नीशियम दोनों की विद्युत ऋणात्मकता में भी कोई विशेष अंतर नहीं होता, यानी कि लिथियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है वो आती है 1.0, और जो मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है दिस वन इज आयनिक रेडियाई है। ध्यान देना इस चीज को, ये आयनिक रेडियाई होती है, ये क्या मेरे पास आयनिक रेडियाई है। ठीक है, और ये क्या मेरे पास मैग्नीशियम की होती है 1.2, ये दिस वन क्या हो गया मेरे पास, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या बेटा ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लाइन पे ध्यान देना, ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो दिस वन इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लिथियम की 1.0, मैग्नीशियम के 1.2, तो कोई विशेष अंतर नहीं है। ठीक है, लेकिन यार 2 का अंतर है, ये बहुत होता है, लेकिन फिर भी समानताएं कर दी गई हैं। लिथियम और मैग्नीशियम दोनों नाइट्रोजन के साथ क्रिया कर रहे हैं। कितने नंबर हो गए, 3 नंबर हो गए। लिथियम और मैग्नीशियम दोनों के दोनों नाइट्रोजन से क्रिया करके नाइट्राइड बनाते हैं। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको इरेज करने वाला हूँ, कर दो। ठीक है साहब, चलो मैं कर दे रहा हूँ, इस चीज़ को इरेज कर दे रहा हूँ भाई। लो साहब, चलो मैंने इसको इरेज कर दिया। ठीक है, इसके बाद देखो फोर्थ नंबर मेरे पास पता क्या था, यानी कि लिथियम तथा मैग्नीशियम दोनों। ठीक है, लिथियम तथा मैग्नीशियम दोनों क्या करते हैं, कोई काम है इनका स्पेशल। लिथियम तथा मैग्नीशियम दोनों नाइट्रोजन के साथ क्रिया करके, किसके साथ बेटे, नाइट्रोजन के साथ क्रिया करके, नाइट्रोजन के साथ क्रिया करके, ठीक है, क्रिया करके नाइट्राइड बनाते हैं, नाइट्राइड बनाते हैं। ओके, चलो साहब बनवा दो आप, आपको तो डर लग जाएगा, चलो मैं ही बनवाऊँ और क्या होगा फिर। ये मेरे पास लिथियम है प्लस मेरे पास नाइट्रोजन है। ठीक है, ये N2 फॉर्म में होता है, हमेशा याद कर लेना ठीक से। तो नाइट्रोजन की बैलेंसी 3 होती है, लिथियम की बैलेंसी 1 होती है। तो जब मैं कंपाउंड बनाऊंगा तो Li3 मेरे पास बनेगा N, कितने मेरे पास N2 2 हैं, तो मैं यहाँ 2 लगा दूंगा। यहाँ कितने हैं मेरे पास, Li 3 दूनी 6, तो मैं यहाँ 6 लगा दूंगा। ठीक है, वैसे मेरे पास मैग्नीशियम है Mg प्लस N2, मैग्नीशियम की मैंने क्रिया करवाई N2 के साथ में, तो लाइन पे ध्यान देना, यहाँ से कुछ बाहर हुआ नहीं हुआ, इसका नाम है लिथियम नाइट्राइड। याद हो जाएगा तुम्हारे पास, लिथियम, याद कर लियो, लिथियम नाइट्राइड। ठीक है, तो इसका नाम है लिथियम नाइट्राइड।
कर लो यार इसको। क्या नाम है इसका बेटे? लिथियम नाइट्राइट, यानी कि लिथियम नाइट्राइट नाम है इसका, सही करके याद करो। ऐसे ये मैग्नीशियम N2 है, तो इसकी वैलेंसी मेरे पास 2 होती है, इसकी 3 होती है, तो ये बनेगा Mg3n। बनाना सीखो, कंपाउंड भी कोई ना कोई बनाना सीखो यार। इसका नाम है मैग्नीशियम नाइट्राइड, लिख सकते हो नाम इसका। इसका नाम है मैग्नीशियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम, ठीक है, नाइट्राइड, मैग्नीशियम और नाइट्राइड। चलो साहब लो, मैग्नीशियम नाइट्राइड। चलो आगे देखते हैं। अच्छा, 4th नंबर हो गया, 5th नंबर की मैं बात करता हूँ। 5th नंबर पे एक बार चेक कर लेते हैं, ध्यान देना। लिथियम N2 के साथ क्या करके लिथियम नाइट्राइड बनाता है, मैग्नीशियम N2 के साथ करके मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाता है। और 5th नंबर मेरे पास आ गया कि लिथियम और मैग्नीशियम दोनों के हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षारक होते हैं, जल में कम विलय होते हैं और अपघटित होकर ऑक्साइड बनाते हैं। यानी कि लिथियम तथा मैग्नीशियम, लिथियम तथा मैग्नीशियम दोनों के हाइड्रोक्साइड वीक, दोनों के हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं बेटा? ये वीक बेस होते हैं, वीक बेस दुर्बल क्षारक होते हैं, वीक बेस होते हैं, ठीक है, ठीक है। जल में कम विलय होते हैं, जल में कैसे होते हैं? अल्प विलय होते हैं, लिखते हैं जल में अल्प विलय होते हैं। इनके जो ऑक्साइड होते हैं ना वो तथा जल अपघटित होकर ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑक्साइड बनाते हैं, है ना। ऐसा करके देखो, ये मेरे पास लिथियम हाइड्रोक्साइड है, तोड़ो जरा इसको, तो लिथियम O बनेगा, यानी कि Li2O प्लस यहाँ से मेरे पास हाइड्रोजन गैस बाहर हो जानी चाहिए। देखते हैं अभी क्या बाहर होगा। 2 है मेरे पास। जब ये लिथियम हाइड्रोक्साइड अपघटित होगा तो Li2 2 O हैं, 2 H हैं, तो मेरे पास यहाँ से H2O बाहर हो जाएगा। ये बन गया मेरे पास लिथियम ऑक्साइड। याद कर लोगे ना क्या बना मेरे पास? लिथियम ऑक्साइड, ठीक है। अब अगर मैं इसी रिएक्शन को लिखूँ MgOH के होल ट्वाइस के साथ में, MgOH का होल ट्वाइस, तो भैया ये लगाने की जरूरत नहीं है, खाली मेरे पास बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस H2O, ठीक है। तो क्या बना देते हैं? यानी कि लिथियम और मैग्नीशियम दोनों के हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो वीक बेस होते हैं, जल में अल्प विलय होते हैं और तथा जल अपघटित होकर क्या बनाते हैं? ये ऑक्साइड बनाते हैं। तो यहाँ पे जल नहीं आएगा, खाली जल में अल्प विलय होते हैं तथा अपघटित होकर ऑक्साइड बनाते हैं, क्योंकि जल तो भैया क्रिया करेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे गलत लिखा गया है, ये होते हैं जल में अल्प विलय होते हैं तथा अपघटित होकर ऑक्साइड बनाते हैं। ओके, 6 नंबर का चेक कर लेता हूं मैं। 6 नंबर मेरे पास आता है बेटे, इनके जो लिथियम और मैग्नीशियम दोनों के कार्बोनेट को गर्म करने पर ही वो अपघटित हो जाते हैं और बनाते हैं लिथियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, दोनों के दोनों सेम बनाते हैं। यानी कि लिथियम तथा मैग्नीशियम दोनों के कार्बोनेट, लिथियम तथा मैग्नीशियम दोनों के कार्बोनेट, ठीक है साहब, कार्बोनेट, दोनों के कार्बोनेट अपघटित होकर क्या बनाते हैं? अपघटित होकर ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है, धातु ऑक्साइड यानी कि ऑक्साइड बनाते हैं। चलो साहब कैसे बनाते हैं इनको भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। लिथियम और मैग्नीशियम दोनों के कार्बोनेट अपघटित होकर ऑक्साइड बनाते हैं। तो देखो मैं बता रहा हूँ कि लिथियम कार्बोनेट है मेरे पास, लिथियम कार्बोनेट फॉर्मूला होगा Li2CO3, लिथियम कार्बोनेट। तो मेरे पास बन जाएगा, देखो लिथियम जब मैं गर्म करूंगा तो लिथियम ऑक्साइड बन जाएगा Li2O और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर हो जाएगी। ऐसे मेरे पास मैग्नीशियम कार्बोनेट, नाम लिख लेना इसके नीचे, जिनको नाम याद नहीं हो रहे हैं वो लिख लियो, लिथियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट। और यार रिएक्शन के साथ साथ में उसके नीचे नाम लिख दिया करो उसे कंपाउंड का, ताकि टीचर को लगे कि हाँ बंदे को नॉलेज तो है बहुत फाड़ू वाली। तो याद आएगा मेरे पास, चाहे हो ना हो लेकिन नाम लिखा करो। MgO क्या बनेगा मेरे पास? ये MgO बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और यहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी मेरे पास? बाहर हो जाएगी। ओके, अब एक चीज और है मेरे पास, 7 नंबर है मेरे पास। 7 नंबर जो होता है बड़ा स्पेशल नंबर है, पता क्या 7 नंबर? लिथियम और मैग्नीशियम दोनों के दोनों ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड बनाते हैं, यानी कि कार्ब धात्विक यौगिक बनाते हैं। यानी कि लिथियम तथा मैग्नीशियम, ठीक है, लिथियम तथा मैग्नीशियम दोनों, ठीक है, ऑर्गेनो
ऑर्गेनो, ठीक है, मेटेलिक कंपाउंड बनाते हैं, मेटेलिक कंपाउंड बनाते हैं। चलो साहब, लिथियम तथा मैग्नीशियम दोनों ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड बनाते हैं। अच्छा बेटे कैसे बनाते हैं? अरे भैया भाई कैसे बनाते हैं? इसका नाम हो गया देखो लिथियम मैथिल, क्या मैथिल लिथियम, क्या नाम है इसका? मैथिल लिथियम। और इसका मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो देखो इसमें ऑर्गेनो मेटल यानी कि कार्बन और मेटल के बीच में एक बॉन्ड होता है, ठीक है, यानी कि कार्बन और मेटल, ये Mg क्या है? मेटल है, इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाता है, तो इनको बोला जाता है ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। जो कार्बन और मेटल से मिलकर बनते हैं वो सारे के सारे कंपाउंड ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड होते हैं। तो देखो लिथियम भी ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड बनाता है और मैग्नीशियम भी ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड बनाता है। तो इसमें हमने क्या देख लिया, इस लेक्चर में हमने क्या देखा कि भैया डायगोनल रिलेशनशिप क्या होती है, ठीक है, और लिथियम और मैग्नीशियम में डायगोनल रिलेशनशिप आप कैसे शो कर सकते हो। तो 3 कारण होते हैं, ध्रुवण शक्ति हो गई, समान विद्युत ऋणात्मक हो गया, समान विद्युत धनात्मक हो गया। इसके बाद में तुम्हारे पास समानताएं आ गई हैं, क्या क्या हो गई हैं कि उनकी आयनिक रेडियाई समान होती है, एटॉमिक रेडियाई समान होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समान होती है, नाइट्रोजन के साथ क्रिया करके वो नाइट्राइड बनाते हैं, कार्बोनेट जो होते हैं वो अपघटित होकर क्या बनाते हैं? ऑक्साइड बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड भी अपघटित होकर ऑक्साइड बनाते हैं और वो ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड बनाते हैं। और भी कई प्रॉपर्टीज की आ सकती हैं, लेकिन काफ़ी है इतना, 3 4 5 जितने नंबर का भी शॉर्ट क्वेश्चन आए उसमें इतना लिखा हो काफ़ी है, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक्स।